नमस्कार, ब्लॉगिंग विद अनीश में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे लेआउट सेटिंग के बारे में। लेआउट सेटिंग क्या होता है, उसमें क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। लेआउट सेटिंग का प्रयोग करके हम अपने ब्लॉगर में किसी भी थीम को जब अपलोड करते हैं तो उसको कस्टमाइज कैसे करते हैं। तो थीम कस्टमाइजेशन के लिए लेआउट का स्किल, उसकी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी होती है। और जब तक आप अपने थीम को कस्टमाइज सही तरीके से नहीं करते हैं तब तक आपको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलता है। तो नए ब्लॉगर के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। आप कितना भी आर्टिकल लिख लें, कितना भी यूनिक आर्टिकल लिख लें, कितना भी ज़्यादा आप ट्रैफिक क्यों ना ला दें, अगर आपको लेआउट सेटिंग के बारे में जानकारी नहीं है और आपने अपने थीम को अच्छे ढंग से कस्टमाइज नहीं किया, उसको डिज़ाइन नहीं किया अच्छे ढंग से, तो आपको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा। तो यहाँ आप देखिए, ये ब्लॉगर का डैशबोर्ड है और ये पोस्ट है, स्टेटिक्स है, कमेंट्स, अर्निंग, पेजेस, लेआउट। ये लेआउट है। अब हम यहाँ लेआउट में आते हैं। मैंने पहले से एक थीम अपलोड कर रखा हुआ और मैंने अपने लेआउट को कस्टमाइज काफ़ी दिन पहले कर लिया हुआ है। और यहाँ देखिए, ये जो अपर सेक्शन होता है थीम ऑप्शन, ये जरूरी नहीं है कि आपके भी थीम में हो। जिस प्रकार का आप थीम इंस्टॉल करते हैं, जिस डेवलपर का थीम आप इंस्टॉल करते हैं, अलग अलग थीम में लेआउट में ये जो टॉप का जो सिस्टम होता है वो अलग अलग होता है। तो ये अब मेरे में दिख रहा है तो ज़रूरी है कि आप में दिखे, ज़रूरी नहीं है। तो ये फेसबुक एसडीके है, डिफ़ॉल्ट थंबनेल है, जेसन वेरिएबल्स है। फेसबुक एसडीके क्या है? जब भी आप इंस्टेंट आर्टिकल के बारे में सुनते होंगे तो आपका भी मन करता होगा कि इंस्टेंट आर्टिकल का अप्रूवल आप ले ले फेसबुक पेज पे और आप अपने अर्निंग को और बढ़ा लें। जस्ट ये एडसेंस की तरह है इंस्टेंट आर्टिकल, वहाँ भी आपको आर्टिकल लिखने पे पैसे मिलते हैं। तो वहाँ फेसबुक एसडीके का यूज़ होता है। जब आप इंस्टेंट आर्टिकल प्रोसीजर को पूरा करते हैं, वहाँ अकाउंट बनाते हैं और अपने पेज डोमेन को डालते हैं और भी सारा चीज़ करते हैं, वहाँ पे बिजनेस अकाउंट जब आप बनाते हैं फेसबुक पे, तो वहाँ आपको फेसबुक एसडीके का ज़रूरत पड़ता है। आज से 2 साल 3 साल पहले जब भी हम थीम डाउनलोड करते थे, कोई भी थीम डाउनलोड करें, प्रीमियम हो या फ्री हो, तो उसमें फेसबुक एसडीके नहीं होता था। लेकिन ये समझिए तो लेटेस्ट अपडेट है। अब हर थीम में फ्री हो या प्रीमियम हो, उसमें आपको फेसबुक एसडीके मिल जाता है। उसके बाद ये है हेडर लोगो। हेडर लोगो का मतलब क्या होता है कि जैसे ही आप मतलब किसी भी वेबसाइट को खोलते हैं, मैं एक बार आपको अपना वेबसाइट खोल के दिखाता हूँ और जब मैं अपना वेबसाइट खोल के दिखाता रहूँगा, बताता रहूँगा, आपको इजीली चीज़ें समझ में आएंगी। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं। आपको यहाँ ब्लॉगिंग, वर्डप्रेस से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी मिलती है आसान भाषा में। तो यहाँ देखिए, अब हम आ गए लेआउट में। अपने लेआउट में आने के बाद यहाँ देखिए हेडर लोगो है। हेडर लोगो बेसिकली दोस्तों क्या होता है, ये आप देखिए यहाँ ब्लॉगिंग विद अनीश करके ये एक इमेज है, यही हेडर लोगो होता है। ये जो पोर्शन होता है यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो पोर्शन होता है ये हेडर में आता है, ठीक है। और ये हेडर का लोगो है, यानी यहाँ हेडर में आप लोगो, कोई भी आप लोगो डालोगे वो यहाँ शो करेगा, ठीक है। अलग अलग थीम होता है। ये अभी डेस्कटॉप मोड में है, मोबाइल वर्जन में जब आप देखोगे तो ये हेडर यहाँ आ जाएगा, सेंटर पे आ जाएगा। तो ये हेडर लोगो हो गया। उसके बाद से हेडर मेनू है, लिंक लिस्ट है। हेडर मेनू में क्या होता है, ये हेडर मेनू है, ये ब्लॉगर एसईओ, और भी आप चाहे तो उसको बढ़ा सकते हैं और भी चीज़ों को उसमें ऐड कर सकते हैं। हेडर मेनू आपके वेबसाइट को बहुत ही प्रोफेशनली रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इसमें आप क्या करते हैं कि अगर आप अलग अलग टॉपिक्स पे काम कर रहे हो, जैसे मैं यहाँ ब्लॉगिंग के बारे में बताता हूँ, तो ब्लॉगिंग में ब्लॉगर आ गया, एसईओ आ गया, वर्डप्रेस आ गया, एडसेंस अप्रूवल ट्रिक्स आ गए, ये सारे टॉपिक्स हो गए। तो इन सारे टॉपिक्स पे मैं चाहूँ तो 1000 पोस्ट लिख सकता हूँ और मैं हेडर मेनू नहीं डालूंगा तो वो सारे पोस्ट मेरे यहाँ दिखेंगे। यहाँ आप देखिए, तो यहाँ पे गूगल एडसेंस अप्रूवल इन 7 डेज है यहाँ। उसके बाद देखिए मोबाइल से ब्लॉग कैसे बनाए, तो यहाँ ब्लॉगिंग से रिलेटेड ये पोस्ट हो गया और ये गूगल एडसेंस अप्रूवल हो गया। तो दोनों पोस्ट अलग अलग कैटेगरीज के हैं लेकिन दोनों एक साथ दिख रहे हैं। और वहीं जब मैं यहाँ ब्लॉगर पे सर्च क्लिक करूँगा तो जिस ब्लॉगर से रिलेटेड जितने भी पोस्ट होंगे वो सारे के सारे
दिख जाएंगे और एसईओ से रिलेटेड जितने पोस्ट होंगे वो सारे के सारे यहाँ दिख जाएंगे। तो ये हेडर मेनू हो जाता है और ये आपको बनाना कंपलसरी होता है एडसेंस अप्रूवल के लिए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। ये पेजेस हैं, टॉप बार पेजेस हैं। टॉप बार आपको ये होता है दोस्तों, ये टॉप जो आपको दिख रहा है, टॉप में ये जो सेक्शन है यहाँ पे होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, डिस्क्लेमर, ये सारे जो चीज़ें हैं ये आपको ये हो गया टॉप बार हो गया। टॉप बार में आपको पेजेस ऐड करने होते हैं, ये भी कंपलसरी होता है। ठीक है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज ये होते हैं कि टॉप में भी पेज लगाए हुए हैं और बॉटम में भी पेज लगाए हुए हैं। तो देखिए मैंने यहाँ बॉटम में भी पेज लगाया हुआ है और टॉप में भी लगाया है। कुछ लोग क्या करते हैं कि बॉटम में पेज लगा देते हैं और टॉप में छोड़ देते हैं। जब दोनों जगह ऑप्शन है आपको पेज लगाने का, तो मेरी राय मानिए आप दोनों जगह पेज को लगाइए। उसके बाद देखिए हेडर मेनू हो गया, टॉप बार हो गया। फॉलोअर्स, फॉलोअर्स में बेसिकली क्या होता है, ये इतना यूजफुल नहीं होता है क्योंकि यूट्यूब पे क्या होता है लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं, फेसबुक पे फॉलो कर लेते हैं, लेकिन ब्लॉगर वेबसाइट पे अगर कोई विजिटर आता है तो शायद ही 1000 में कोई एक इंसान होगा जो आपको फॉलो करता है। अगर वो आपको फॉलो कर देगा तो उससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगी, जैसे ही आप अपने ब्लॉगर पे कोई भी पोस्ट लिखेंगे ईमेल के जरिए उसको इस बात की सूचना दी जाएगी, उसको नोटिफिकेशन दी जाएगी कि हाँ ब्लॉगिंग विद अनीश वेबसाइट पे एक नया पोस्ट आया हुआ है। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है और शायद उसके लिए भी बेनिफिशियल होगा, लेकिन ये बहुत कम लोग करते हैं। आप चाहे तो इसको रखें, ना चाहे तो ना रखें, कोई मतलब ज़बरदस्ती नहीं है इसको रखने का। उसके बाद से नीचे ये ऑप्शन आता है हेडर एड्स। हेडर एड्स का मतलब होता है दोस्तों जब आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा, तो एडसेंस अप्रूवल मिलने के बाद बेसिकली क्या होता है हमें एड्स लगाने होते हैं अपने वेबसाइट पे। अब ये हमारे वेबसाइट का पेज है, अब यहाँ हम कहाँ कहाँ ऐड लगा सकते हैं। देखिए एक ऐड यहाँ दिख रहा है, ये एडसेंस का ऐड नहीं है, ये बुलेट प्रूफ का ऐड है। तो ये ऐड मुझे यहाँ लगाना है, तो यहाँ पे जब हम लेआउट में जाएंगे तो यहाँ ऑप्शन हमें मिलेगा वहाँ कोड डालने का, और वो कोड हम जब डाल देंगे वहाँ पे तो वो ऐड वहाँ पे दिखाने लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो वैसे ही वो हेडर ऐड होता है। हेडर ऐड मैंने अभी बंद किया हुआ है क्योंकि मुझे अभी तक एडसेंस का अप्रूवल इस ब्लॉक पे नहीं मिला है। जब एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिला है तो अभी रख के कोई फ़ायदा है नहीं, बिना मतलब का वो ब्लैंक आएगा तो वो अब मेरे वेबसाइट को प्रोफेशनल नहीं दिखाएगा, ऐसा लगेगा कि कुछ काम चल रहा है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में मेरी वेबसाइट है। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे बंद किया हुआ है। जैसे मुझे एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा मैं इसको ओपन कर लूँगा। आप भी नए ब्लॉगर हैं और आपको अभी तक एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिला है तो मैं आप लोग से यही कहूँगा कि जितने भी हेडर एड्स हैं या साइड बार में एड्स हैं, जितने भी एड्स हैं आप उसको क्लोज करके रखें जब तक आपको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल जाता है। यहाँ देखिए अब नीचे हम आते हैं, मेन पोस्ट जो है ब्लॉग पोस्ट है। जितने भी आप पोस्ट लिखते हैं, मतलब जितने भी नीच पे आप पोस्ट लिखते हैं, जो मैंने आपको ऊपर समझाया कि ब्लॉगर पे, वर्डप्रेस पे, एडसेंस अप्रूवल ट्रिक्स पे, एसईओ पे, वो जितने भी आप पोस्ट लिखे होंगे वो पोस्ट सारे इस सेक्शन में आते हैं और इस सेक्शन में ही आपको यहाँ पे ये सारे दिखाते हैं। जैसे मैंने जितने भी अभी तक इस वेबसाइट पे पोस्ट लिखे हैं वो सारे के सारे यहाँ दिखा रहा है। अभी तक मैंने 2 3 4 5 ही पोस्ट मैंने लिखे हैं और वो सारे के सारे यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये होता है। और यहाँ आप जब इसको एडिट करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन दिखाएगा कि आप अपने वेबसाइट पे कितने नंबर ऑफ पोस्ट दिखाना चाहते हैं, उस हिसाब से आपके उस वेबसाइट के पेज पे वो पोस्ट दिखाएगा। मैंने 5 सिलेक्ट किए हैं, आप चाहें तो 10 कर सकते हैं, 8 कर सकते हैं, 12 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं, जितना मन करे आप कर सकते हैं। पोस्ट पेज लिंक पे रीड मोर यहाँ पे है, तो ये जब मैंने थीम इंस्टॉल किया था तो रीड मोर ही लिख रहा था, मैंने इसको कोई छेड़छाड़ नहीं किया। और उसके बाद से पोस्ट के जस्ट नीचे बाय ऑथर नेम, शो पब्लिश टाइम, ये सब चाहे तो आप शो ऑथर आप क्लोज कर सकते हैं, तो ऑथर का नाम नहीं दिखाएगा नीचे पोस्ट के जस्ट नीचे, और पब्लिश टाइम नहीं दिखाएगा। अगर मैं दोनों को क्लोज कर देता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि ऑथर का नाम भी दिखाए और टाइम भी दिखाए, तो मैंने इसको ओपन किया हुआ है। ये आपके ऊपर है, इसके लिए ना एडसेंस आपको कुछ कहता है ना ही ब्लॉगर आपको कुछ कहता है।
ये आपके ऊपर है। आप अपने वेबसाइट पे जितना चाहें उसको जिस तरीके से कस्टमाइज करना चाहते हैं आपकी पसंद से आप कर सकते हैं। रिलेटेड पोस्ट में है यू माइट लाइक। रिलेटेड पोस्ट जैसे क्या होता है, कोई भी आर्टिकल कोई खोलता है, ठीक है, तो आर्टिकल खोलता है तो आर्टिकल वो पढ़ते हुए नीचे आया। अब नीचे आया, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जैसे मैं ये आर्टिकल खोलता हूँ, 2022 में बेस्ट पैसे कमाने वाला ऐप अर्निंग डेली। ये जैसे मैंने इस पेज को खोला, अब इस पेज को मैं 1 मिनट खोल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखिए यू माइट लाइक। अब उस पोस्ट से रिलेट करता हुआ ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक पोस्ट दिखा देगा, गूगल एडसेंस अप्रूवल इन 7 डेज। या फिर जो आपके वेबसाइट पे सबसे लेटेस्ट हो या मोस्ट व्यूज पोस्ट हो, अगर आपके आर्टिकल पे उस पोस्ट रिलेटेड सेम टू सेम रिलेट करता हुआ पोस्ट ना होगा तो मोस्ट व्यूज्ड पोस्ट को यहाँ पे वो दिखाएगा, या लेटेस्ट जो अभी लेटेस्ट में आपने पोस्ट किया होगा उसको यहाँ दिखा देगा। तो क्या होता है कि लोग पढ़ते पढ़ते जब नीचे आते हैं तो यहाँ देखेंगे एडसेंस अप्रूवल इन 7 डेज, तो वो यहाँ चांसेस है कि वो इस पर क्लिक करके चले जाए। तो ये एक चीज़ है जो आपको यहाँ पे मिलेगा। रिजल्ट 2 है, आप यहाँ 3, 4, 5 जितना भी चाहे कर सकते हैं, मैंने अभी 2 ही रखा हुआ है। उसके बाद से फूटर एड्स है, ब्लॉगिंग विथ अनीस फूटर एड, आप चाहें तो इसको क्लोज कर सकते हैं। अब यहाँ पे गेटिंग गैजेट डाटा, ये देखिए बुलेट प्रॉफिट का ऐड कोड है, मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि मैंने अभी एडसेंस अप्रूवल के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो ये सारे एड्स जब दिखेंगे तो चांसेस हैं कि मुझे रिजेक्शन मिल जाए। तो जब ये रिजेक्शन मिल जाएगा मुझे तो प्रॉब्लम होगा, एडसेंस का अप्रूवल मुझे नहीं मिलेगा। तो मैंने इसको क्लोज कर दिया है। अब यहाँ देखिए अबाउट सेक्शन में जो है, अबाउट सेक्शन है अबाउट अस फॉलोअर्स। अबाउट सेक्शन देखिए आप यहाँ पे जस्ट उसके नीचे आइए, अबाउट अस में मैंने अपने इस वेबसाइट का जो डिस्क्रिप्शन है मैंने उसको लिख दिया है। वी आर हियर टू हेल्प यू मेक योर ब्लॉगिंग लाइफ इजी, वी हैव डेवलप्ड दिस वेबसाइट जस्ट बिगिनर ब्लॉगर, our aim is to provide basic and fundamental information of blogger and WordPress. Here you will get trick and tips about blogger and WordPress. बेसिकली ये वेबसाइट जिस नीच पे काम करती है उसको मैंने यहाँ डिस्क्राइब करके लिख दिया हुआ है। तो ये जो चीज़ें हैं अबाउट अस में है। और यहाँ पे ये देखिए फेसबुक है, यूट्यूब है और फिर फेसबुक है। इसको मैं फिर से कस्टमाइज करूँगा। इस पर मैं कभी कभी आता हूँ, बस आपको वीडियो बनाने के लिए आता हूँ। और एडसेंस अप्रूवल के लिए मैंने इसको इसलिए भेजा है क्योंकि मैंने इसको अच्छे ढंग से कस्टमाइज कर लिया और मुझे उम्मीद है कि इस पर मुझे एडसेंस का अप्रूवल मिल जाए। तो इस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाऊंगा। तो ये आप देख लिए, अबाउट अस का सेक्शन देख लिए। अबाउट अस का सेक्शन देखने के बाद हम थोड़ा नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ देखिए फूटर का लेफ्ट है, यानी फूटर लेफ्ट, ये फूटर सेक्शन हो गया। ये एकदम ये जो नीचे वाला काला काला दिख रहा है पूरा बैकग्राउंड, ये फूटर सेक्शन हो गया। फूटर के लेफ्ट में देखिए क्या है, लर्न ब्लॉगिंग इन हिंदी, ठीक है। मैंने एक टाइटल दिया हुआ है लर्न ब्लॉगिंग इन हिंदी। यहाँ देखिए वेलकम माय ब्लॉगर फ्रेंड्स। इसके बाद देखिए मेन टैग्स और कैटेगरी से, ये मैंने दोनों को क्लोज किया हुआ है। ये मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है, आप चाहें तो इसको ओपन रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फूटर सेंटर में देखिए टोटल पेज व्यू, फूटर सेंटर में मैंने बस रखा हुआ टोटल पेज व्यू। ये ग्राफ मैंने इसमें रखा हुआ है, थोड़ा ये मेरे वेबसाइट को यूनिक और थोड़ा प्रोफेशनल दिखा रहा है कि एक ग्राफ आ रही है और टोटल पेज व्यू को यहाँ पे ये दर्शा रहा है, ठीक है। उसके बाद से देखिए, और इसमें एक चीज़ और है, इसको रखने के पीछे का कारण ये है कि यहाँ नंबर ऑफ पेजेस नहीं दिख रहा है, कितने विजिटर मेरे वेबसाइट पे हैं। अभी ये मेरी वेबसाइट एकदम नई है, अगर कोई विजिटर नया इस पे आता है तो उसको ये पता नहीं चलेगा कि ये वेबसाइट कितनी पुरानी है और कितना इस पे काम हुआ है। वो इस ग्राफ को अगर देखता है तो उसको ये क्लियर नहीं चलता है कि इस पे 50 विजिटर है या 100 विजिटर है, उसको लगेगा कि इस पे विजिटर है। इस तरीके का ग्राफ इस पे आ रहा है। तो ये अच्छा है, आपको ग्राफ भी दिखा देता है
और प्रोफेशनल भी दिखा देता है, और ये भी नहीं बताता है कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ अमाउंट आपके पास कितने विजिटर के हैं। उसके बाद से यहाँ देखिए फुटर राइट में पॉपुलर पोस्ट मैंने ऐड किया हुआ, आप चाहे तो और भी गैजेट इसमें ऐड कर सकते हैं। तो पॉपुलर पोस्ट में आप देखिए 2022 में बेस्ट पैसा कमाने वाला ऐप मैंने शायद अभी खोला है, जिसकी वजह से इस पे ये रिफ्लेक्ट करके ऑटोमेटिकली आ गया हुआ है। उसके बाद देखिए फुटर मेनू में जो है पेजेस है, देखिए फुटर मेनू में जो है ये पेजेस है, यहाँ देखिए फुटर मेनू में पेजेस है, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट्स और डिस्क्लेमर, टर्म्स एंड कंडीशन, ये सारे पेजेस हैं। और यहाँ पे ये डिज़ाइन बाय ब्लॉगिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ब्लॉगिंग विथ अनिश, ये मैंने थीम में जाके इसको कस्टमाइज किया हुआ था। इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और ज़रूरत पड़ेगी तो आई बटन पे भी दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। 2 मिनट लगता है इसको चेंज करने में। तो ये है बेसिकली आपको लेआउट की सेटिंग। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो, मेरा मेहनत अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। मैं फिर मिलूंगा किसी नए अपडेट और किसी नई जानकारी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।